हेलो लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुलदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारी मैथ्स की वन शॉट सीरीज चल रही है 10th क्लास के पर्पज से। उसका मैं चैप्टर ट्रायंगल कवर कर रहा हूं। मैंने अब तक 5 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। ट्रायंगल के मैंने कॉन्सेप्ट कल की वीडियो में क्लियर कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के मैंने लिंक दे दिया है, वो वहां से क्लिक करके एक बार देख जरूर लें। चलिए विदाउट डिले हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमने कल की क्लास में इस सारी बातों को सीख लिया। इंट्रोडक्शन सीखा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल सीख ली, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल सीख लिया, और बेटा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड कॉन्सेप्ट की बात चल रही थी, उसमें हमने आपको बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी की बात कर दी थी, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चलाना हमने चालू की थी। तो बेटा हम सीधे विदाउट डिले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमने शायद क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन में से आई थिंक हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। तो पहला ये हो गया था बेटा, और इसके बाद ये भी हो गया। ये देख लेते हैं 5, ठीक है। यहां तक हमने कर लिए थे बेटा, कल की क्लास में हमने यहां तक कर लिए थे। अब अपन क्या करेंगे, इससे आगे के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 6 क्या कहता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ वन साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। देखिए बेटा, एक रिजल्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको समझिए। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कभी भी ऐसा हो अगर टू ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हों, देन तो जो मैं बातें बता रहा हूं इनको बेटा एक बार लर्न कर लीजिए। पॉइंट नंबर वन, देन ratio of their corresponding sides are equal। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, वो भी इक्वल होगा रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस, या फिर मैं अल्टीट्यूड कह दूं, करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स, या फिर मैं एंगल बाइसेक्टर्स कह दूं, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स की बात कह दूं, वो भी बेटा इसी रेशियो में होगा, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इनको आप एक बार क्या कर लें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां पर ये सारी बातों को बताने की कोशिश की है। एक लास्ट पॉइंट और है, उसको और समझ लीजिए। रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उनके एरिया का जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ देयर एरियाज इक्वल होगा बेटा रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स
और उसका कर देंगे बेटा अपन स्क्वायर। स्क्वायर क्लियर है क्या? ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। पहली कंडीशन तो कल प्रूव भी हो गई थी, इनके हमने अलग अलग क्राइटेरिया से प्रूव की। उसके बाद पहला पॉइंट है अगर ऐसा हुआ कि दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हुए तो बेटा उनकी रेशियो, पेरीमीटर का जो रेशियो होगा, जो ये रेशियो होगा उसी रेशियो में उनका पेरीमीटर होगा। फिर आगे बात करिए जो उनकी करेस्पॉन्डिंग्स मीडियन का रेशियो होगा, मीडियंस का रेशियो होगा, अल्टीट्यूड का रेशियो होगा, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो होगा, वो भी इसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। फिर अगर मैं एरिया की बात कर दूं तो जो रेशियो होता है करेस्पॉन्डिंग साइड्स का, जो रेशियो होता है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। मैं सीधे सीधे इन रिजल्ट्स को सवालों में अपन यूज भी कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब सुनना बहुत ध्यान से। अब मैंने जो बात बताई अब इसको कर लेते हैं। कहता दी पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर, सिमिलर ट्रायंगल है बेटा, कैसे हैं? सिमिलर ट्रायंगल हैं, इनका पेरीमीटर दे रखा, देखिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर। इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज द करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो आपको सीधे क्या करना है, सीधी एक बार लिखनी है, सिंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, पूरी बात भी नहीं लिखेंगे हम, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसलिए रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इक्वल होगा बेटा किसके, रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स, बस इतनी सी बात आपको करनी है। तो रेशियो ऑफ पेरीमीटर, देखो फर्स्ट एंगल का पेरीमीटर कितना दे रखा है बेटा, फर्स्ट एंगल का पेरीमीटर दे रखा है 25 अपॉन, सेकंड एंगल का पेरीमीटर कितना दे रखा है 50। तो आपसे पूछता है इफ वन साइड ऑफ फर्स्ट वाले ट्रायंगल की साइड कितनी है 9, दूसरे वाले की आपसे किसने पूछा करेस्पॉन्डिंग साइड कितनी होगी, वो मैंने कह दिया x। इतना आपको सोल्व करना है बेटा। तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो कितना होगा, आप कहोगे सर 25x इक्वल्स टू 9 इंटू 15, तो x इक्वल्स टू होगा 9 इंटू 15 अपॉन 25। ठीक है बेटा, 5 से कैंसिल आउट कर दो, सही है। तो आपका कितना हो गया, x इक्वल्स टू 9 3 जा 27 अपॉन 5। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 5.4 आ जाएगी। तो जो आपके पास रिक्वायर्ड लेंथ है करेस्पॉन्डिंग साइड की वो 5.4 आएगी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। मेन चीज ये थी, इसको आप एक बार याद रख लीजिए। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसकी तरफ मूव करते हैं। बढ़िया है, बिंदास तरीके से काम करेंगे। 7th नंबर का क्वेश्चन है, उसको बहुत ध्यान से देखेंगे, फिगर भी ध्यान से देखेंगे। कहता है इन फिगर, ये वाला फिगर DE पैरेलल टू BC। देखिए बेटा DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC आपको दे दी गई है, DE पैरेलल टू BC आपको बता दी गई। ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे अगर ये पैरेलल होंगी तो BPT लगेगी, बिल्कुल बात सही है, BPT लगेगी। ठीक, तो इफ VD इक्वल टू x माइनस 3, पीडे वाली VD नहीं है, ये दे रखी है बेटा x माइनस 3, यहां से यहां तक की लेंथ आपको दे रखी है x माइनस 3। AB आपको दे रखा है 2x, AB आपको दे यहां से यहां तक दे रखा है बेटा कितना 2x। मैं फिगर में एक बार इसलिए बता रहा हूं जिससे क्लियर लगने लग जाए। C दे रखा है x माइनस 2, ये देखा ये वाली लेंथ बेटा आपको दे रखी है x माइनस 2, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। AC दे रखा है 2x प्लस 3, AC दे रखा है बेटा कितना, AC आपको दे रखा है 2x प्लस 3। बस अब अपन यहां पे बड़े प्यार से सोल मार देते हैं। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बेटा x पूछ रहा है। देखिए बेटा मेरा सॉल्यूशन लिखेंगे, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ABC आप कहेंगे DE पैरेलल टू BC। ये बात क्या थी बेटा, गिवन थी।
ठीक, तो आप कहोगे बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। तो बीपीटी में दिस अपॉन दिस इक्वल होता है दिस अपॉन दिस, बट यहाँ पूरी बात हो तो और भी तो बात कह सकते हैं, लिख देते हैं। बीपीटी आप कहोगे सर एडी अपॉन डीबी इक्वल होता है बेटा एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी, या ये तो होता ही है। एक और बात होती है, इन पूरी होल साइड उठा लो और ये उठा लो, तो मैंने कहा ए बी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए सी अपॉन ई सी। तो अब आप इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप वो लगाइए। तो यार इसमें तो एडी निकालने के लिए, इसमें से एडी निकालने के लिए पूरे में से इसको माइनस करना पड़ेगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। मैं इसको लगाऊंगा, अब सीधी वैल्यू लगाने की बात करेंगे। तो ए बी कितना है बेटा 2x अपॉन डी बी कितना है बेटा x माइनस 3 इक्वल हुआ ए सी कितना है 2x प्लस 3 अपॉन ई सी कितना है x माइनस 2। समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। देखिए अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो आप इसको वैल्यू रख करके पुट करेंगे, और अगर ये लिखने के लिए होता तो हम सोल्व भी कर लेते। सही है, तो पहले तो हम वैल्यू रख के आंसर दे देते हैं। मैं अगर 3 रखता हूं, यहां पे अगर 3 रखोगे तो 3 इंटू 2 अपॉन यहां पे 3 रखोगे तो ये वैलिड नहीं होगा। तो 3 तो किसी भी कीमत पे नहीं हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं 4 रखता हूं, यहां पे 4 रखोगे, 4 2 जा 8 अपॉन 4 में से 3 गया 1 इक्वल, अगर मैं 4 रखता हूं 4 2 जा 8 में से 3 गया बेटा 5 अपॉन 4 में से 2 गया 2, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी चला गया। अब मैं 9 रख देता हूं, 9 2 जा 18 अपॉन 9 में से 3 जाएगा बेटा 6 इक्वल 9 2 जा 18 में से 3 गया बेटा 3 21। सही है, 9 2 जा 18 3 21 और 9 में से 2 गया बेटा 7। इसको सोल्व करो, 6 3 जा 18 7 3 जा 21। यस, यही सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? तो बेटा ऐसे आपने किया। अब सुनो, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बेटा सोल्व करो, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनता है इसमें। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर देंगे। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल होगा, इसका इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, अब माइनस 3 का इसमें करेंगे माइनस का 6x, फिर मैं इसका इसमें करूंगा माइनस का 9। क्लियर है बेटा? अब आप कहेंगे सर दिस इज कैंसिल आउट बाई दिस, तो आप कहेंगे सर ये माइनस का 4x है, यहाँ पे 0 बना देता हूँ, ये माइनस का 4x है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप प्लस में कन्वर्ट कर दोगे तो ये बेटा क्या x बच जाएगा, 7x हो जाएगा, और 7x में से 6x जाएगा, केवल x बचेगा माइनस 9। इस 9 को इधर पहुंचा देंगे तो x इक्वल टू 9। ये जब की बात है जब आपको लिख के करना होगा। क्लियर है बेटा? तो आपका इस तरह से हमने पूरी बात बता दी। चलें, बढ़िया क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर लेते हैं। क्या कहता है, इन द गिवन फिगर AP इक्वल टू 3। तो मैं पहले तो वो जो लेंथ दे रखी है मैं लिख देता हूँ, ये दे रखी है AP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। इसके बाद AR इक्वल टू 4.5, AR ये दे रखी है बेटा 4.5। फिर आपके पास AQ दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं आप सेंटीमीटर ना भी लिखूं तो कोई घबराने की बात नहीं है। AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू AB, ये पूरी बात बताई बेटा, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये दे रखा है। AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये पूरी बात दे रखी है बेटा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? आपसे जो पूछ रहा है वो समझो। फाइंड द लेंथ ऑफ AD, हमें लेंथ ऑफ AD ये वाली लेंथ पूछ रहा है।
AD सोल्व करते हैं। देखिए बेटा सोल्व करते हैं। आपको क्या करना है, अगर ये लिखने के लिए आ जाए तो लिखेंगे और अगर नहीं लिखने के लिए तब भी कर देंगे। देखिए सिंस, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, सिंस इन ट्रायंगल ABC, आपने ABC की बात की, BPT और कन्वर्स ऑफ BPT याद रखेंगे। आप कहोगे AP अपॉन AB, लिख के देखो, आप कहोगे सर AP अपॉन AB कितना आएगा? आप कहोगे सर AP है 3, AB है 5, दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड ऐसे ही आप AQ अपॉन AC देखो, AQ अपॉन AC देखो, तो आप कहोगे सर ये आएगा 6 अपॉन 10 और इसको फर्दर सोल्व करोगे 3 अपॉन 5, दिस वन सेकेंड। ये दोनों सेम हैं तो आप कहोगे सर AP अपॉन AB इक्वल होगा AQ अपॉन AC के। तो बेटा ये क्या हो जाएगी, अगर दो दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस कन्वर्स ऑफ BPT, तो मैं कह दूंगा बाई कन्वर्स ऑफ BPT, क्या PQ पैरेलल टू BC। आपने अभी इतनी सी बात प्रूव की और जैसे ही आपने प्रूव कर ली इतनी बात, तो PQ पैरेलल है तो PR भी तो BD के पैरेलल हो जाएगा। जी हाँ, तो मैं कहूँगा इसलिए ये भी कह सकते हो PR पैरेलल टू BD, तो मैं कहूँगा इन ट्रायंगल किसमें ABD उठा लो या ADC उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन ट्रायंगल ABD बेटा पैरेलल हो गया, तो आप बोलोगे बाई BPT, क्या कहोगे दिस अपॉन कंप्लीट दिस, तो AP अपॉन कंप्लीट दिस का मतलब AB इक्वल होगा किसके, AR अपॉन कंप्लीट AD। क्वेश्चन खत्म हो गया। AP की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है और AB की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है। AR आपके पास 4.5 दे रखा है, AD आपको पता ही करनी थी, तो बस इसको सोल्व करना रह गया है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे 1.5, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इक्वस टू 7.5 आपका निकल के बाहर होगा। AD इक्वस टू 7.5 आपका निकल के बाहर होगा और इस तरह से आपका ऑप्शन B सही हो जाएगा। हमसे AD ही पूछा था इसने। किसी के मन में आ रहा होगा तो वो दूसरी बारी थोड़ा बनाया दिस अपॉन दिस इक्वल दिस, बिल्कुल निकाल सकते हो। फिर जब AD निकाल रहे होगे फिर आप ऐड करेंगे, ठीक है बेटा, फिर आप क्या करेंगे ऐड करेंगे। क्लियर है बेटा, बहुत सुंदर क्वेश्चन था। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9। बेसिकली ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, तो बेटा करके देख लेते हैं। कहता है D and E are on sides, D and E are points on sides AB and AC respectively of triangle ABC। हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल हमारा ABC है, बना लिया हमने ABC। इसने बोला D and E, इस AB पर एक पॉइंट है D, इस AB पर एक पॉइंट है बेटा D और एक पॉइंट बता दिया E, ठीक है। तो ये कहता है इस तरह से हैं, कैसे हैं, सच दैट DE पैरेलल टू BC, मतलब DE पैरेलल टू BC बताई गई है। क्लियर है। तो कहता है देन द वैल्यू ऑफ x इज 11, x की वैल्यू 11 आती है, x की वैल्यू 11 आती है। कब आती है बेटा 11? ये x की वैल्यू 11 जब AD 4 होता है, ये बेटा 4 होता है, मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा। DB x-4 है तो DB कहाँ चला गया, ये x-4 हो गया। फिर AE कितना है 8 बता दिया, तो बेटा EC है 3x माइनस 19, तो हमसे कह रहा है कि अगर ये पैरेलल है इसके तो ये 4 है, ये x-4 है, ये 8 है और ये 3x-19 है, तो आपको x आता है 11, ये बात बता रहा है।
तो एक बात बताओ, इसका रीजन भी पढ़ो। इफ लाइन डिवाइड्स एनी 2 पॉइंट साइड ट्रायंगल इन द सेम रेशियो इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो पैरेलल होती है थर्ड साइड के। ये बात सही है, ये बीपीटी ही कहती है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या कहती है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये गिवन है बेटा क्या, DE पैरेलल टू BC, तो आप करोगे बाई बीपीटी। तो 4/x माइनस 4 दिस अपॉन दिस इक्वल होगा दिस अपॉन दिस, तो 8/3x माइनस 19। अब देखो जो वैल्यू रखेगा वो इसमें कैलकुलेशन में उलझेगा, क्योंकि x की वैल्यू 11 आएगी तो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर नहीं करती तो x की वैल्यू 11 नहीं है, मैं 11 पुट करता हूं। तो 4 इस 11 में से 4 जाएगा 7 इक्वल होना चाहिए 8/4 3 जा कितना 11 3 जा 33। और बेटा क्या करोगे आप माइनस में इसमें 19, ये कितना बच जाएगा बेटा, 13 में से 9 जाएगा 4, 40 बच जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो बेटा बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब x हमारा 11 ही है, इसका मतलब x हमारा 11 ही है। कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो बेटा ये तो बात असर्शन वाली बिल्कुल बात सही है, रीजन वाली भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप इसको सोल्व करें तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाई। क्या लगाया आपने? क्या लगाया आपने बेटा? आपने लगाया बीपीटी। तो बेटा दोनों बातें सही हैं, तो हम क्या कह देंगे? ऑप्शन कहां चला गया? ए बोथ। बी में क्या? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बी की बात आप कह दोगे सही है, और ये वाला ऑप्शन सी जो दे रखा है। क्या समझ में आया? क्योंकि यार ये डिवाइड्स एनी टू साइड्स इन सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू दिस वन। सही बात है, सही बात है। तो ये रेशियो में गिवन था और पैरेलल तो इसने खुद बोली थी, शायद यहां पर देखो बोली थी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लियर है बेटा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है इसको देखिए। आपसे कहता है असर्शन डी एंड पी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसको कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन है। फिर से देखो ABC, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। डी एंड डी पॉइंट फिर से इन्होंने बोल दिया, ये पॉइंट है कैसे है सच दैट ये दिस वन है। अब की बार कन्वर्स ऑफ बीपीटी की बात कर रहा, तो मैं तो ऐसे बनाऊंगा, ये डी रहा और ये आपका रहा ई, इनको मिला लेते हैं, फिर इनकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं। वैल्यू कितनी बताई? एवी एडी रेस्पेक्टिवली सच दैट एडी है 5.7, एडी आपको दे रखा है बेटा 5.7, डीवी आपको दे रखा है 9.5, ये दे रखा है 9.5, ये ए कितना दे रखा है 4.8, ये आपको दे रखा है 4.8, EC दे रखा है 8 सेंटीमीटर, EC दे रखा है 8 सेंटीमीटर। DE इज नॉट, देन DE इज नॉट पैरेलल टू, ये चेक करना है क्या ये वाली बात, अगर ऐसी बातें दे रखी हैं, कैसी बातें, अगर ये लेंथ है जो आपको अभी मैंने ट्रायंगल में शो करी, अगर दिस है तो बताइए DE पैरेलल नॉट पैरेलल BC, तो ये पैरेलल कब होगा? पैरेलल होगा कब? कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है? दिस अपॉन दिस इक्वल हो जाए दिस अपॉन दिस, तो बेटा क्या होगा? DE पैरेलल टू BC। क्लियर है? मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हियर अगर ऐसा इक्वल हो गया तो बोले 5.7 अपॉन 9.5 कितना आएगा? 3/5। ठीक है, 19 से काटो। ठीक है, अच्छा फिर आपने इसको चेक करा 4.8 अपॉन 8। क्लियर है? तो बेटा इसे हटा के देखो 16 से काटो, 16 3 जा 48, 16 सेम है। तो दिस अपॉन दिस, यहाँ पे देखो क्या हुआ? AD अपॉन DB इक्वल है किसके? AE अपॉन EC के। तो यार ये तो इसलिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है DE पैरेलल टू BC, बट ये तो कह रहा है नॉट पैरेलल, गलत हो गया। असर्शन बेटा हमारा गलत है। रीजन देख लो, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये बात बिल्कुल सही है, यही तो बात बताई हमने अभी। तो बेटा असर्शन तो गलत हो गया, रीजन सही है। तो कौन सा सही है? असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज
टू। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हुआ। चलिए आप बिंदास तरीके से क्वेश्चंस की सीरीज को लगा रहे हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 11। हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, बिंदास क्वेश्चन आना चालू होंगे, इनको लगा जरूर लेना, ठीक है। एक बार टाइम पे भी ध्यान देंगे जिससे कोई दिक्कत ना हो, कि क्वेश्चन को करते टाइम अगर ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपके पास एकदम से सोल्व नहीं होते, अगर एकदम से सोल्व नहीं होते तो उनको छोड़ो, फिर आप दोबारा लौट के आओगे तो आपको सारी प्रॉपर्टी आने लग जाएंगी। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको करने की कोशिश करते हैं। कहता है इन फिगर एबीडी राइट ट्रायंगल इज राइट एंगल एट AC परपेंडिकुलर टू। ये देखो एक तो राइट एंगल पे दे रखा है, ये इसमें परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये बेटा 90 डिग्री होता है। क्या होता है? ये वाला 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री हो गया और ये वाली बात भी कैसी हो गई? 90 डिग्री। मैं फिगर में, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन अगर आप फिगर को उसमें कुछ ना कुछ मेंशन करते, पेंसिल से फिगर को मेंशन कर दीजिए, जो भी आप लिखने वाले हैं वहां पे शो कर दीजिए, तो आपको आसानी होती है चीजों को समझने में। आपको प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू सी डी। अच्छा ए बी कौन कौन से ट्रेंगल में आ रहा है? पहले ये देखो, आप कहोगे सर दो, अच्छा यहाँ पे ए बी का स्क्वायर आया है, 2 बार आया है, इसका मतलब 2 ट्रेंगल लिए गए होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ होगा तब ऐसा आया होगा। तो मैं वो ट्रेंगल उठाऊंगा जिसमें ए बी आता हो, दोनों ट्रेंगल वो उठाऊंगा जिसमें ए बी आता हो। एक तो ट्रेंगल ए बी ये रहा, ये वाला ए बी आता है, एक ये वाला पूरा आता है। हाँ जी हाँ, तो मैं लिख देता हूँ। क्या लिखोगे? इन ट्रेंगल, सुनना बहुत ध्यान से, इन ट्रेंगल ए वी डी, ठीक है बेटा, एंड ट्रेंगल कौन से बात करा? सी ए बी। अभी कैसे भी लिख दो, अभी तो मैं ये चर्चा कर रहा हूं कि बेटा मैं किन किन ट्रेंगल को उठा रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब सुनना बहुत ध्यान से, अब सुनना बहुत ध्यान से। आपने कहा कि ये बी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, बी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बी और बी कॉमन है, बी भी कॉमन नहीं है, चक्कर में पड़ जाओ। इधर सुनो यार ठीक है, देखो एंगल ए, ये वाला इसका एंगल ए कौन से वाले का? ए बी डी का 90 डिग्री, और ए बी सी का भी ये वाला 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल बी इक्वल टू एंगल बी। देखिए बेटा, बड़े वाले ट्रायंगल की मैं बात करूं तो ये बी है, और छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं तो ये बी है, तो दोनों में कॉमन है, इक्वल हो गया। कैसे बोला आपने? ये कॉमन था, ये कॉमन था। तो बेटा अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, तीसरा अपने आप इक्वल, तो यहाँ पे मैंने वही बोला बाई डबल ए क्राइटेरियन या ट्रिपल ए क्राइटेरियन, बात सेम है। तो मैं बोलूंगा बाई डबल ए रूल, बाई डबल ए रूल। क्या होगा जब आप डबल ए रूल बोलोगे? तो क्या होगा? ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ए बी पहले लिखा है तुमने, तो वो ध्यान से लिखेंगे। ए बी के लिए कौन सी साइड? ए बी आपकी ये है, ये वाली साइड, यानी 90 के अपोजिट वाली बात। तो यहाँ पे कौन सी बात लिखेंगे बेटा? यहाँ पे लिखेंगे बी डी, ठीक है। तो बी डी लिख दोगे या फिर डी बी लिख दोगे, सही है। अब आगे की बात, फिर आपने लिखा बेटा क्या? फिर आपने लिखा क्या? क्या लिख दिया? गलत लिख दिया, इसको मिटा, इसको मिटा दो। देखिए ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल, देखिए हम लिखने जा रहे हैं ए बी सी। तो पहले एक काम करो, ए के 90 के अपोजिट वाली साइड आपने नहीं लिखी, ए बी लिखी है। कौन सी वाली लिखी है? बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ए बी, जो आपको अननोन है, जो आपका अननोन है। तो अननोन के अपोजिट वाली साइड आपने लिखी। तो इस वाले ट्रायंगल में भी अननोन कौन सा है? इस वाले ट्रायंगल में ये अननोन है, इतनी पार्ट। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे बी सी या फिर सी बी, ठीक। फिर आपने लिखा बी डी। क्या लिखा बेटा? बी डी। अगर मैं बी डी की बात करूं तो आपने लिखा है बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के अपोजिट, तो इसमें 90 के अपोजिट ए बी है, तो मैं इसको उठाऊंगा, यहाँ पे ए लिखूंगा, तो सी बी ए लिखा जाएगा। सही फॉर्म क्या है लिखने का? सी बी ए। इससे आपकी गलती नहीं होगी अगर आप इस बात को बहुत अच्छे से लिख लेते हो। तो बाई क्या करोगे? अगर सिमिलर हो गए तो ए बी अपॉन सी बी इक्वल होगा बी डी अपॉन ए बी, या बी ए लिख दो, ए बी, सही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी का जो स्क्वायर होगा वो बी डी इंटू सी बी के इक्वल होगा।
यही आपको प्रूव करना था। आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। बड़े प्यार से आपने इसका आंसर दिया, हैंस प्रूव्ड। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर मैं बाइंड अप कर दूंगा। क्लियर है बेटा? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे ही टैकल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सही है। ये अभी ऑब्जेक्टिव में करना सिखाया, अब ऐसे करते हैं। इन ट्रायंगल ABC D and E are points on sides AB and AC respectively such that DE parallel to BC if AD this one, DB this one, AE this one, EC this one, find the value of X। सिंपलीफाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत दिनों से कर चुके हो। मैं कहूंगा बाई ड्राइंग फिगर, वाई ड्राइंग फिगर, वाई ड्राइंग फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, आपका जो ट्रायंगल बना वो बन गया ABC। क्या बन गया बेटा? A B और बन गया C। अब सुनना, इसने बोला D एंड E पॉइंट्स AB और AC पर इस तरह से हैं कि पैरेलल हो जाते हैं, तो मैं इसको ऐसे कहना चाहता हूं D और E पैरेलल हो गई। ये बेटा कैसे है बेटा? पैरेलल है। अब जो लेंथ इसने दे रखी है मैं उसकी बात कह देता हूं। ये जो आपको दिया है AD, AD आपको X दिया, इतनी बात इन्होंने X दी। DB X माइनस 2 दिया, ये X माइनस 2 दिया। AE X प्लस 2 दिया, ये वाली बात जो आपको दी गई है बेटा वो X प्लस 2 दी गई है। EC X माइनस 1 दिया, X माइनस 1 दिया, बस इसमें लिख जरूर देंगे। क्लियर है? तो मैं कहूंगा इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC। अगर आपको ये बात पता चल गई कि DE पैरेलल है BC के, तो बाई BPT, बाई BPT बेस पॉइंट थ्योरम, या फिर बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। बाई BPT क्या होगा? दिस अपॉन दिस इक्वल होगा दिस अपॉन दिस। तो लिख दो AD अपॉन DB इक्वल होगा किसके? AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। क्लियर है? मैं वैल्यू को लगा देता हूं। AD कितना है? X, और अपॉन में X माइनस 2, X माइनस 2 इक्वल होगा, ये हो जाएगा बेटा X प्लस 2 अपॉन में बेटा X माइनस 1। अगर ये ऑब्जेक्टिव होता और आपसे X की वैल्यू पूछता तो कुछ नहीं करना था, आपको X की जगह पे यहाँ पे देख करके चेक कर लेना था कौन सी X सेटिस्फाई कर रही है। बट अभी मुझे करना है तो पूरा सोल्व करेंगे। तो मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा। इसको मैंने सोल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, दिस से दिस कैंसिल, दिस से दिस कैंसिल। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है क्या? बहुत बढ़िया। तो x इक्वल टू आपके पास माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4 आया, दिस से दिस कैंसिल, तो x इक्वल टू 4। आपने देखा x की वैल्यू 4 आ गई, तो बड़े प्यार से लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4। अब मेरी बात सुनो बेटा, मैंने लगभग आज की क्वेश्चन की सीरीज को सिलसिला आगे कर दिया है। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिंदास मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन 12 हो गए हैं, 13 की तरफ मूव करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और बढ़िया तरीके से अपन हैंडल कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से अपन हैंडल कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब सुनना बहुत ध्यान से। क्या कहता है? इन द फिगर PQR QST टू राइट एंगल्स, ये राइट ट्रायंगल है। कहाँ पे राइट एंगल है बेटा? अच्छा, राइट ट्रायंगल्स है। राइट एंगल एट R एंड T, ये तो T पे राइट एंगल। अच्छा, ये ऐसा फिगर नहीं बनता, जब भी राइट एंगल बनता तो लाइक दिस, ये भी 90 डिग्री है। सही है, लिख दो ऐसे करके 90 डिग्री 90 डिग्री रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट दिस वन एंड दिस वन। अब सुनना बहुत ध्यान से, अभी जो प्रूव करना है उसी तरह से चीजों को बढ़ाएंगे। QR इंटू QS, QR और QS है किसमें? QR इसमें है, QS इसमें है। ओहो हो, QP QT, QP किसमें है? QP आपकी इसमें है और QT किसमें है? इसमें है। तो बस इतना ही तो उठाना है, इतना ही तो उठाना है। सुन ले मेरी बात, मैं कहूँगा सोल्व लिखता हूँ। क्या करता हूँ बेटा? सोल्व करता हूँ, सोल्व करता हूँ। सुनना, बढ़िया क्वेश्चन है,
मैं कहूँगा इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल। देखो जहाँ जहाँ ये दोनों तीनों बातें आ रही हैं मैं उसी की तरफ जाने की कोशिश करूँगा। क्यू आर किस में है, क्यू आर इस ट्रेंगल में है, तो मैं इसको उठा लूँगा क्यू आर पी, कहूँगा क्यू आर पी। कौन और ट्रेंगल बोलो, एंड ट्रेंगल कौन सा, क्यू एस किस में है, क्यू एस इसमें है, तो इसको उठा लो ना, इसको उठा लो ना, क्या दिक्कत है। तो आप कहोगे पी क्यू एस, ट्रेंगल पी क्यू एस। बहुत ध्यान सुन लो, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट देखना है। एक एंगल तो दोनों में 90 डिग्री मिल ही गया, और क्यू पे देखो दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे सर एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, ये है कॉमन, दोनों में क्या है बेटा, कॉमन है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको अल्फा कह देता हूं तो दिखे, क्लियर है। और आप कहोगे सर ये एंगल टी है, किसके वाले का, इसका वाले लिखो। एंगल आर जो है इस वाले का कितना है, 90 डिग्री है, और इसमें कौन सा 90 डिग्री है बेटा, एंगल टी 90 डिग्री है, तो बेटा ये 90 डिग्री है, गिवन था। तो बाई डबल ए रूल, बाई डबल ए रूल बोलो तो बेटा क्या होगा, तो बेटा होगा ट्रेंगल क्यू आर पी सिमिलर टू ट्रेंगल। बस अब लिखने की बारी आई तो पैटर्न को जरूर फॉलो करेंगे। तो क्यू आर पी आपने पहले लिखी साइड क्यू आर, क्यू आर का मतलब छोटे वाले ट्रेंगल में 90 के अपोजिट वाली, छोटे वाले बड़े वाले ट्रेंगल में देखो बेटा क्यू आर है इसमें, ना ये वाला, ये पी के अपोजिट में, अल्फा एंड 90 के बीच वाली, अल्फा एंड 90 के बीच वाली आपने बात करी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्यू आर के रेस्पेक्ट में बड़े वाले में क्या लिखना पड़ेगा, देख लो बेटा। जैसे ये अल्फा ये 90 है, ये अल्फा ये 90 है, तो ये आपके पास क्या बचेगा, ये आपके बचेगा 90 माइनस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं, 90 माइनस अल्फा लिख दो। यहाँ पे भी कितना, ये वाला कितना बचेगा, 90 माइनस अल्फा लो, ऐसे अब समझ में आ जाएगा। अब सुनो, क्यू आर जो आपने लिखा, क्यू आर है 90 माइनस अल्फा के अपोजिट वाली, ठीक है। तो 90 माइनस अल्फा के अपोजिट कौन है बेटा, क्यू टी, तो यहाँ पे क्यू टी लिख सकते हो या फिर टी क्यू लिख सकते हो, आगे की बात डिसाइड होगी। फिर आपने लिखा आर पी, क्या लिखा बेटा, आर पी। आर पी आपने कहा सर अल्फा के अपोजिट वाली है, अल्फा के अपोजिट वाली है, बड़े वाले अल्फा के अपोजिट देखो टी एस है, टी एस है, टी एस है, तो मैं यहाँ पे टी एस लिख दूंगा, टी क्यू पे काम खत्म हो जाएगा। इस तरह से मैंने ये लिख दिया। तो जब आप कॉन्ग्रुएंस कहते हो, सॉरी जब आप सिमिलर कहते हो तो आप कहते हो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होता है बेटा, सेम होता है। तो आप कहोगे क्यू आर अपॉन क्यू टी इक्वल होगा आर पी अपॉन टी एस इक्वल होगा क्यू पी अपॉन क्यू एस। हमें क्या लाना था, क्यू आर इंटू क्यू एस, मैं इन दोनों को उठाऊंगा। तो आप कहोगे सर जब मैं इन दोनों को इक्वल करूंगा मतलब क्यू आर अपॉन क्यू टी इक्वल करोगे क्यू पी अपॉन टी क्यू एस के, तो दिस इंटू दिस आप कहोगे क्यू आर इंटू क्यू एस इक्वल होगा क्यू पी इंटू क्यू टी के, और यही आपको प्रूव करना था, यही आपको लाना था। लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आपने बहुत बिंदास तरीके से क्वेश्चन को टैकल किया, ठीक है। तो बेटा वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं यहाँ पे रोकता हूँ, कल मैं ट्रेंगल को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। आपका चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन स्टार्ट करके फाइनल कर रहे हो, तो मुझे लगता है आपके पेपर भी अच्छे हो रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय कहने से पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन के सिलसिले को दिखाना चाहता हूँ। क्वेश्चन का सिलसिला, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको जो दिखता वो ये वाला दिखता, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन हमने लगा रखे हैं जो हम कल अपन ओपन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल न्यू एनर्जी न्यू जोश के साथ। बाय, टेक।